सभी के घर बच्चों से जुड़ी कई समस्याएं रोज देखने को मिलती हैं। उनका स्वास्थ्य, मानसिक परिवर्तन और संस्कार सभी स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना होता है। बच्चे के मासूम मन को समझना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या का समाधान अब मिलेगा बच्चों का विकास आपके अपने हाथ बुक में। BSNL यानी भारतीय संचार निगम लिमिटेड, न्यू दिल्ली में इस पुस्तक का विमोचन हुआ। किताब को लिखने के पीछे उद्देश्य यह है कि अक्सर बच्चों के बारे में हम लोग काफ़ी, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब हम सोचना शुरू करते हैं कि भाई बच्चों को किस तरह से अच्छे संस्कार दें, किस तरह से उसको अच्छी से अच्छी स्कूल में भेजें, किस तरह से उसमें अच्छे गुण पैदा करें। लेकिन होता क्या है कि बच्चा डे वन से, जिस दिन पैदा होता तब से ही जो आसपास का वातावरण होता है उससे बहुत कुछ रजिस्टर कर लेता है सूचनाएं, और जब तक हम उसके बारे में कुछ कहने की सोचते हैं तब तक वो बहुत कुछ आदतें बना चुका होता है। चीज़ें इस किताब में लिखी हुई है, खास करके कि बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रखनी चाहिए या उनको कुछ स्वतंत्रता भी देनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन उनको देंगे, बहुत ज़्यादा संरक्षण देंगे तो वो उसके अंदर जो है ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड के जो कारण से उसे कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हो जाएगी जो बाद में जब उसको दुनियादारी को खुद अकेले फेस करना होता है तो वो घबरा जाता है। इसी तरह से अगर उसमें बहुत ज़्यादा उसको स्वतंत्रता देते हैं तो उसको गलत चीज़ें, गलत आदतें सीखने का भी एक अंदेशा रहता है। इसलिए माँ बाप को बड़े संतुलित तरीके से उसको आगे बढ़ाना होता है। यही करके खास करके इस किताब में हमने बताने की कोशिश की है। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे श्री संतोष कुमार गंगवार, जो वस्त्र राज्य मंत्री, संसदीय कार्य, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार के राज्य मंत्री हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में CFA के डायरेक्टर श्री NK गुप्ता और समारोह के अध्यक्ष BSNL के CMD श्री AN राय मौजूद थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत में सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। फिर दीप प्रज्वलन के साथ आराध्य को याद किया गया। पुस्तक विमोचन में श्री अनिल जैन ने लेखक का परिचय दिया। ऐसा आपको मालूम है कि रमेश आर्य जी भारत संचार निगम लिमिटेड से पिछले 30-32 सालों से जुड़े हुए हैं। बहुत ही छोटे देश के एक छोटी सी जगह से रमेश आर्य जी आए हैं। जोधपुर के एक कस्बे में इनका जन्म हुआ, जहां पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा चलन नहीं था। इन्होंने और इनके माँ बाप ने, इनके पिताजी और इनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। उसकी वजह से इनके संस्कार देश के लिए बने और इन्होंने अपने माता पिता से प्रेरणा लेके पढ़ाई करी। ये अपनी ड्यूटी के अलावा रमेश जी अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास और राजनीति शास्त्र में भी रुचि रखते हैं। एक बहुत ही काबिल व्यक्ति, जिनके लेख अखबारों में और मैगज़ीन में भी छपते रहे हैं। बहुत सारी वार्तालाप दूरदर्शन और रेडियो के ऊपर भी प्रकाशित हो चुकी है। ऐसे रमेश आर्य जी का साथ जीवन में रेखा आर्य जी आई, जिनसे उनका एक हिम्मत भी बढ़ी और उनका व्यक्तित्व निखरा। इन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्यों में काम किया, बच्चों को पढ़ाने का काम किया और नियमित तौर पर बहुत पुस्तकें पढ़ती हैं। हर रोज़ एक पुस्तक इनकी निकल जाती है और यही रुचि थी। दोनों पति पत्नियों ने एक डिसाइड किया कि क्यों ना जो अनुभव इन्हें मिला है और जो विरासत इनको अपने परिवार से मिली है वो पूरी दुनिया के अंदर बांटी जाए। और वो कैसे बांटी जाएगी? किताब के माध्यम से। बच्चों का विकास आपके अपने हाथ के लेखक श्रीमती रेखा व श्री रमेश चंद्र आर्य हैं, जिसका प्रकाशन कंडारी पब्लिशिंग हाउस देहरादून द्वारा किया गया। इस पुस्तक में बच्चों से जुड़ी कई जानकारियां दी गई। हर बच्चे में क्षमता होती है, माँ बाप का कर्तव्य है कि वो उस बच्चे की क्षमता को बढ़ावा दे।
हम सभी जानते हैं कि शिवाजी, वीर शिवाजी जिसका नाम है, महाराणा प्रताप, उनकी अपनी माँ ने किस हिसाब से उनकी कंडीशनिंग की कि वो इतने बहादुर बन गए। हर बच्चे में बहादुर बनने की क्षमता है, हर बच्चे में वैज्ञानिक बनने की क्षमता है, लेकिन उसकी कंडीशनिंग अगर बचपन से हम ठीक से करें तो निश्चित रूप से हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं और वो बहुत काबिलियत उनमें आ सकती है। राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार ने पुस्तक से जुड़े पहलुओं पर बात की। बच्चों के बारे में लिखना बहुत ही दुष्कर कार्य है, आसान नहीं है, क्योंकि बच्चों के साहित्य अगर लिखे जाएं तो मैं ऐसा मानता हूं कि बड़े उपन्यास लिखे जा सकते हैं, बाकी सारे काम हो सकते हैं, पर बच्चों के बारे में लिखना एक अपने आप में विशेषता है। हमें महसूस करते हैं कि हम जीवन के चक्र में जब रहते हैं तो इस चक्र को उसके हिसाब से कैसे चलाते रहें, और बहुत सी बातें आगे पीछे की समझ में भी आती हैं। हम कहीं पढ़ रहे थे और पढ़ने से बहुत सी बातें समझ में भी आती हैं कि बच्चों की दशा और दिशा को सुधारने के काम में हम लोग कैसे जुड़ें। इस समारोह में पुस्तक के लेखक श्री रमेश चंद्र ने केयर वर्ल्ड टीवी के CMD अतुल श्राफ को एक पुस्तक भेंट की। साथ ही श्री रमेश चंद्र आर्य ने केयर वर्ल्ड टीवी को शुभकामनाएं दी। आपका चैनल का नाम ही केयर वर्ल्ड है, यानी पूरी दुनिया का केयर करने का आपका जो है कंसेप्ट बहुत अच्छा है, और हम खुद जब हेल्थ के जो प्रोग्राम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम आपके सभी जो केयर वर्ल्ड के दर्शक हैं उनको हम शुभकामनाएं देते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इस किताब को जब भी वो पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत मज़ा आएगा। बहुत साधारण भाषा में लिखी है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर का मेनू ड्रिवन होता है ना, तो आम आदमी को उपयोग के लिए उसको बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी साइंस और सॉफ्टवेयर होते हैं जो बड़ी मेहनत करके बनाए जाते हैं। तो इसमें हमने सिर्फ उसकी जो कंसेप्ट हैं उनका एप्लीकेशन बताया है, तो इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। श्री सहगल ने अंत में सभी का आभार व्यक्त किया। और अंत में मैं श्री आर्य जी की ओर से आप सभी का विशेष आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर माननीय मंत्री जी का, CMD साहब का, डायरेक्टर CFA और CEO साहब का मान बढ़ाया और कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद। इसी के साथ इस पुस्तक विमोचन समारोह का सफलतापूर्वक समापन हुआ।